standard students. Today I am going to continue with the third chapter. 7 question A B try करेंगे आज. The answer will be for A question. How is light scattered by air? Air light कैसे scattered करता है? The answer will be scattering is the phenomenon of change in direction of light rays when they travel through Earth atmosphere. Scattering क्या है? Change in direction है light rays का जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं. एयर इज़ मिक्सर ऑफ गैसेस, स्मोक, डस्ट एंड वेरी फाइन पार्टिकल्स. एयर जो है मिक्सर होता है गैस, स्मोक, डस्ट एंड वेरी फाइन पार्टिकल. एज द रेज ऑफ लाइट फॉल ऑफ दिस पार्टिकल, जब भी रेज जो है इस पार्टिकल्स पे पड़ता है, दिस रेज आर स्प्रेड, ये स्प्रेड फैल जाता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में. इज दिस क्लियर? ये आंसर है. मतलब लाइट जो है स्कैटर्ड कैसे होता है? द आंसर यही है. स्कैटरिंग इज द फेनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे ट्रैवल थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर. स्कैटरिंग मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन, लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है व्हेन दे ट्रैवल थ्रू एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं. तो एयर इज़ मिक्सर ऑफ गैस, स्मोक, डस्ट एंड वेरी फाइन पार्टिकल्स. एयर जो है मिक्सर है गैस, स्मोक, डस्ट और फाइन पार्टिकल्स का. एज द रेज ऑफ लाइट फॉल इन दिस पार्टिकल, जैसे रेज ऑफ लाइट इस पार्टिकल्स पे पड़ता है, दिस रेज आर स्प्रेड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, ये रेज जो है पूरे डायरेक्शन में फैल जाता है. दिस विल बी द आंसर. ओके, तो स्कैटरिंग से लेके इन ऑल डायरेक्शन विल बी द आंसर. पहला पॉइंट वाइज लिखना है. स्कैटरिंग से लेके एटमॉस्फेयर फर्स्ट पॉइंट, एयर से लेके रेज ऑफ लाइट फॉल इन दिस पार्टिकल सेकंड पॉइंट, दिस से लेके डायरेक्शन थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट्स आंसर इट इज. नेक्स्ट विल बी एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर का प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस विल बी द आंसर. वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड. इट इज़ ऑल्सो नो स्मेल. वाटर को कलरलेस, टेस्टलेस होता है, इसको कोई स्मेल नहीं है. राइट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एट 760 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है. प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 760 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर. प्योर वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है. स्टेट ऑफ वाटर चेंज ऑन हीटिंग और कूलिंग. हीटिंग और कूलिंग पे स्टेट ऑफ वाटर चेंज होता है. वाटर इज़ नाइदिक एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज़ न्यूट्रल. ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, न्यूट्रल है. वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी. वाटर जो बैड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट कैन डिजोल्व मैनी सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकता है. दिस विल बी द पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस, ट्रांसपेरेंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री. फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस. स्टेट ऑफ वाटर चेंज ऑन हीटिंग और कूलिंग. वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल. वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी. Water is universal solvent as it can dissolve many things. This will be the second question answer. Next will be, why is the density of sea water more than that of rain water? Sea water का density rain water से ज़्यादा क्यों है? The answer will be, sea water has more density than rain water because it contains salt ions. क्योंकि इसमें salt होता है. Right? The soil structure is important with respect to the growth of This salt ion make the sea water heavier, which means the mass of water increase due to the presence of salt ions. ये salt ion की वजह से पानी जो है वजनदार हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का जो मास है वो बढ़ जाता है salt ions की वजह से. From the relation density is equal to mass upon volume, we can say that the mass of an object increase, the density also increase. मास अगर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ता है. Therefore question. Is this clear? वापस रिपीट करो. सी वाटर हैज़ मोर डेंसिटी देन रेन वाटर बिकॉज ऑफ इट कंटेंस सॉइल. सी वाटर को ज़्यादा डेंसिटी होता है रेन वाटर से क्योंकि उसमें सॉइल होता है. दिस सॉल्ट होता है. दिस सॉल्ट एंड मेक द सी वाटर हैवियर. इस सॉल्ट से वो हैवियर हो जाता है, विच मीन्स मास ऑफ वाटर इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट आयंस. मास जो है वाटर का बढ़ जाता है सॉल्ट आयंस की वजह से. फ्रॉम द रिलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. करेक्ट. Density is equal to mass upon volume. We can say that the mass of object increase, its density also increase. Mass बढ़ता है तो density बढ़ता है. Is this clear? Your answer should be point wise. Sea water से लेके ions तक first point, this से लेके salt ion second point, from से लेके simultaneously third point. 3 points answer it is. Again repeating, sea water से salt ion first, this से लेके presence of salt ion second, from से लेके simultaneously third. 3 point answer it is. Next will be, students, you have to write the answer question number A, question number B, question number C as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.